दोस्तों, आज की कहानी है हमारी जैक और जादुई बीज। बहुत समय पहले जैक नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उनके पास ना तो खाने के लिए भरपेट भोजन था और ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े। बस किसी तरह उनकी गुजर बसर हो रही थी। जैक की माँ ने एक गाय पाली हुई थी। उसे इस गाय से बहुत प्यार था और वह उसकी खूब सेवा करती थी। उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। एक दिन जैक की माँ उससे बोली, बेटा, अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम एक काम करो, गाय को बेच दो। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ समय तो सुख चैन से कटेगा। यह कहते हुए उसकी माँ की आंख भर आई थी। माँ, गाय तो तुझे बहुत प्यारी है। तुम उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती हो, फिर भी उसे बेचने को कह रही हो। जैक ने उदास स्वर में पूछा, तो फिर क्या करूं? गाय को बेचने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है। गाय के अलावा और कोई सामान भी तो नहीं है जिसे बेचा जा सके। माँ ने मन कठोर करते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं कल ही से बाजार ले जाकर बेच आऊँगा। जैक ने कहा। अगले दिन जैक सुबह सवेरे ही गाय को लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उसने माँ को भी नहीं उठाया। वह जानता था कि माँ गाय को जाते हुए देखकर दुखी हो जाएगी। जैक ने अभी आधा रास्ता ही तय किया होगा कि उसे एक राहगीर मिला। राहगीर ने उससे पूछा, तुम गाय लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इसे बेचोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे बेचने के लिए बाजार ही जा रहा था। आप मेरी गाय का क्या दाम देंगे? जैक ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हें गाय के बदले 5 जादुई सेम के बीज दूंगा। वह व्यक्ति बोला, तुम उन्हें अपने बगीचे में बो देना और फिर तुम जल्दी ही धनी हो जाओगे। जैक कुछ देर तक सोचता रहा। अंत उसने राहगीर से सेम के बीज ले लिए और बदले में उसे गाय दी। वह जादुई सेम के बीज लेकर तेजी से घर की ओर भागा। जैक को जल्दी घर आया देखकर माँ ने पूछा, क्यों रे जैक, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? क्या गाय बिक गई? कितने में बिकी? माँ, तुमने भी एक साथ कितने सारे सवाल पूछ डाले। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। जैक मुस्कुराते हुए बोला, माँ, मुझे गाय बेचने के लिए बाजार जाना ही नहीं पड़ा। रास्ते में ही एक खरीदार मिल गया। उसने हमारी गाय खरीद ली। मैंने 5 जादुई सैम के बदले उसे गाय बेच दी। जैक ने अपनी मुट्ठी खोलकर माँ को जादुई सैम के बीज दिखाए। सैम देखकर माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तू गाय को सिर्फ इन 5 बीजों में बेच आया। अरे, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या? यह कहकर माँ ने जैक के हाथ से सेम के बीज उठाकर घर की खिड़की से बाहर फेंक दिए। उस दिन जैक को भूखा ही रहना पड़ा। अगले दिन सुबह जब जैक उठा तो उसे बाहर का मौसम कुछ अंधेरा सा लगा। उसने बिस्तर से उतरकर खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। बाहर अंधेरा आकाश में बादल घिर जाने के कारण नहीं था, बल्कि सेम की बड़ी बड़ी पत्तियों के कारण हो गया था। रात भर में ही सेम की बड़ी बड़ी बेल उग आई थीं। उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी और तना पेड़ जैसा मोटा था। वह बहुत लंबी बेल थी, इतनी लंबी कि उसका अंत ही नहीं दिखता था। जैक जल्दी से घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसने सेम की मोटी मोटी बेलों पर नज़र मारी और फिर वह उस पर चढ़ने लगा। सेम की टहनियाँ मोटी व मजबूत थीं, इसलिए जैक आसानी से चढ़ पा रहा था। वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, सेम की बेल पतली होती गई। अंत वह चढ़ता हुआ बेल की चोटी पर पहुंच गया। वहां से होकर एक रास्ता जा रहा था। जैक उस रास्ते पर आगे बढ़ चला। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक रहस्यमयी महल दिखाई दिया। जैक महल के दरवाजे तक पहुंचा। उसने साहस करके महल का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक विशालकाय औरत
ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर जैक को देखकर वह बोली, अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे पति से सावधान रहना। वह राक्षस है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हें मार कर खा जाएंगे। यह सुनकर डर के मारे जैक का चेहरा पीला पड़ गया। उसे डरा हुआ देखकर राक्षसी बोली, डरो मत, अभी वह घर पर नहीं है, तुम अंदर आओ। वह जैक को अपने साथ रसोई में ले गई। उसने एक थाली में जैक को खाना दिया। जैक भूखा था, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने लगा। अभी उसने 2-4 निवाले ही खाए थे कि पूरा कमरा हिलने लगा। राक्षसी बोली, लगता है मेरा पति आ गया, तुम जल्दी से छुप जाओ। उसने जैक को अलमारी में छुपा दिया। राक्षस घर के अंदर घुसते ही बोला, मनुष्य की गंध, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। यदि कोई भी मनुष्य यहाँ हुआ तो मेरे हाथों नहीं बचेगा, मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। यह सुनकर राक्षसी बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं स्वामी, यहाँ कोई नहीं है, मैंने आपके लिए गोश्त बनाया है, यह उसी की गंध है, आप बेवजह ही शक कर रहे हैं। जैक अलमारी को हल्का सा खोलकर राक्षस को देख रहा था। वह विशालकाय राक्षस था। खाना खाने के बाद राक्षस अपनी पत्नी से बोला, जाओ सोने के अंडे देने वाली मेरी प्यारी मुर्गी को ले आओ। राक्षसी तुरंत मुर्गी ले आई। राक्षस मुर्गी से बोला, मेरी प्यारी मुर्गी, अब मुझे सोने के अंडे दे। मुर्गी ने उसकी बात मानते हुए अंडे दे दिए। राक्षस ने वे सारे अंडे उठाए और उन्हें अपनी जेब में रखकर सोने चला गया। जल्दी ही वह खट्टी भरने लगा। अच्छा अफसर जानकर जैक अलमारी से बाहर आया। उसने मुर्गी को पकड़ा और वहां से भाग निकला। उसने तब पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक वह सेम के तने तक नहीं पहुंच गया। वह जल्दी से तना पकड़कर नीचे उतरा। अपने घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। जैक को सही सलामत देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। जैक माँ को मुर्गी दिखाते हुए बोला, माँ, यह मुर्गी हमारा भाग्य बदल देगी। यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। यह जानकर माँ हैरान रह गई। जैक ने मुर्गी को एक स्थान पर रखा और सोने के अंडे देने को कहा। मुर्गी ने कई सारे अंडे दिए। जैक उन अंडों को बेच आया। अंडे बेचकर जो पैसे मिले उनसे वह घर का जरूरी सामान और खाना ले आया। अब तो मुर्गी रोज सोने के अंडे देती। इस प्रकार जैक और उसकी माँ के दिन फिर गए। जैक अपनी प्यारी गाय को भी खरीद कर वापस ले आया और फिर वे तीनों आराम से रहने लगे। कुछ समय बाद जैक ने एक बार फिर सैम की बेल पर चढ़ने का फैसला किया। इसलिए वह अगले दिन सुबह सवेरे उठकर सैम की बेल पर चढ़कर राक्षस के महल पहुंचा। उसने महल पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी दरवाज़ा राक्षस की पत्नी ने खोला। राक्षस की पत्नी जैक को नहीं पहचान पाई क्योंकि इस बार जैक ने सुंदर सुंदर नए कपड़े पहने हुए थे। उसने पहले की तरह ही जैक को अंदर आने को कहा और उसे अपने पति से सावधान किया। वह जैक को लेकर रसोई की तरफ जाने लगी। अभी वह पहुंचे भी नहीं थे कि राक्षस आ गया। राक्षस की पत्नी बोली, तुम जल्दी से लकड़ियों की टोकरी में छुप जाओ। जैक लकड़ियों के अंदर छुप गया। राक्षस आते ही बोला, मानव गंध, मानव गंध, मानव की गंध आ रही है। यदि यहाँ कोई मानव हुआ तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। नहीं स्वामी नहीं, यह तो सूप की खुशबू है, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। यह कहकर उसकी पत्नी ने एक टोकरे में गर्मा गर्म सूप परोस दिया। राक्षस सूप पीने लगा। सूप पीने के बाद पत्नी को आवाज देते हुए बोला, मेरी बीड़ा ले आओ, अब मैं संगीत सुनूंगा। राक्षसी ने बीड़ा लाकर राक्षस के हाथ में थमा दी। राक्षस बीड़ा से बोला, सोना चाहता हूँ, तुम मुझे मधुर लोरी गाकर सुनाओ। राक्षस का इतना कहना था कि बीड़ा खुद बेखुद बजने लगी। उसकी ध्वनि मधुर और मादक थी। बीड़ा की लोरी सुनकर राक्षस को जल्दी ही नींद आ गई। जैक ने इतना मीठा संगीत पहले कभी नहीं सुना था। उसने सोचा, क्यों ना इस बीड़ा को मैं ले लूं, इसका संगीत कितना मीठा है। राक्षस के सोते ही जैक ने बीड़ा उठा ली
और उसे लेकर भागा। महल के दरवाजे से बाहर निकलते ही बीड़ा चिल्लाई, बचाओ मालिक, मुझे बचाओ, कोई मुझे चुरा कर ले जा रहा है। यह सुनकर राक्षस उठ गया और वह महल से बाहर की ओर दौड़ा। उसे जैक हाथ में बीड़ा लेकर भागते हुए दिखाई दिया। वह गुस्से से चिल्लाकर बोला, रुक जा लड़के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने ही मेरी मुर्गी चुराई और अब बीड़ा चुरा कर भाग रहा है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। राक्षस जैक का पीछा करते हुए सैम के तने के सिरे तक आ पहुंचा था। जैक तेजी से नीचे उतरने लगा। उसके पीछे पीछे राक्षस भी तने की सहायता से नीचे उतरने लगा। जैक को लगा कि राक्षस के भार से तना टूट रहा है। जैक और तेजी से उतरने लगा। वह जैसे ही नीचे उतरा, उसने वैसे ही पास रखी कुल्हाड़ी से सैम के तने को काटना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी के निरंतर प्रहार से तना जल्दी ही कटकर भूमि पर आ गिरा। तने के साथ राक्षस भी भूमि पर आ गिरा। उसके भार से जमीन में एक गहरा गड्ढा हो गया और वह उसके अंदर गायब हो गया। इसके बाद वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अब जैक अपनी माँ के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए। धन्यवाद।